प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के नए परिसर का नाम बदल दिया गया। नया नाम क्या हो गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेवा तीर्थ। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर नया नाम सेवा तीर्थ कर दिया गया है। देखिए, पीएमओ के नए परिसर को अब सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। इस नाम का उद्देश्य भारत की शासन व्यवस्था में सेवा, समर्पण और पारदर्शिता की भावना को दर्शाना है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को कुल कितनी सीट मिली है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 202 सीट। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को कुल 202 सीट मिली है। देखिए, एनडीए को 202 सीट, जिसमें भाजपा को 89 और जेडीयू को 85। ठीक है, महागठबंधन को टोटल 35 सीट मिली थी। अगला प्रश्न है हमारा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 193 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर ऑप्शन 130वां स्थान। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत को 130वां स्थान दिया गया है। टॉप पर रहा आइसलैंड, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे। भारत का स्थान रहा 130। अंतिम स्थान पर दक्षिण सूडान है। टोटल कंट्री 193। जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी। फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी का गठन हुआ था 22 नवंबर 1965 को। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। प्रमुख है आचिम स्टीनर। छोटी सी अपडेट देना चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले। देखिए, इस क्लास की पीडीएफ फाइल आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फ्री पीडीएफ सेक्शन में। इसके अलावा पेड कोर्सेज, पेड टेस्ट सीरीज, पेड पीडीएफ अवेलेबल है। जीके जीएस का संपूर्ण क्रैश कोर्स अवेलेबल, जिसमें वीडियो कोर्स प्लस पीडीएफ फाइल दोनों रहने वाला है। इसमें पूरे 14 सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। जीके जीएस में अगर आपका 25 नंबर आता है तो यहाँ से आप समझ लीजिए 22 प्लस नंबर आप ला सकते हैं इस पूरे वीडियो को देखकर। कंप्लीट वीडियो रहने वाला है, इसको जरूर लीजिए। एप्लीकेशन में पेड कोर्स में जाके चेक करिए। जनरल साइंस का कोर्स आपको 99 में मिला, कंप्लीट कवरेज हो जाएगा। वीडियो प्लस पीडीएफ दोनों रहने वाला है। जनरल हिंदी का कोर्स बुक्स आप ले सकते हैं हमारे ornsdpointbooks.com से। अगला प्रश्न है, किस राज्य के दाव ब्लेड को हाल ही में जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। देखिए, अरुणाचल प्रदेश के दाव ब्लेड को हाल ही में जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग प्रदान किया गया। फोटो में देख सकते हैं। ये जो ब्लेड है ये पारंपरिक ब्लेड है, जीआई टैग दिया गया। ये एक हस्त निर्मित ब्लेड है जिससे कई आदिवासी समुदाय द्वारा पारंपरिक रूप से बनाया जाता है। यह टैग इसकी सांस्कृतिक और आर्थिक पहचान को मजबूत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गणतंत्र दिवस 2026 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी यानी कि बी एंड सी दोनों। उर्सुला वान लेयन और एंटोनियो कोस्टा, इन दोनों को गणतंत्र दिवस 2026 में चीफ गेस्ट बुलाया गया है। यह पहली बार होगा जब यूरोपीय यूनियन को आमंत्रित किया गया है। उर्सुला वान डेर जो है यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं और एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2025 में बिहार के 10वीं बार मुख्यमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी नीतीश कुमार। बिहार के 10वीं बार मुख्यमंत्री बने। डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। नीतीश कुमार जनता दल पार्टी से हैं। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912। राजधानी पटना। लोकसभा की 40, राज्यसभा की 16, विधानसभा की 243 सीट। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। अगला प्रश्न, 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? राइट आंसर है ऑप्शन सी फातिमा बॉस फर्नांडिस, जो है 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 खिताब जीत लिया, मैक्सिको की हैं। प्रथम संस्करण हुआ था मिस यूनिवर्स का 1952 में। भारत की मिस यूनिवर्स की लिस्ट जरूर जान लीजिए। सुष्मिता सेन 1994 में पहली बार, लारा दत्ता सन 2000 में, हरराज कौर संधू 2021 में। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बनाया जा रहा है? राइट आंसर ऑप्शन डी ऋषिकेश में। ऋषिकेश में भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, मई 2025 में भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी दीव। मई 2025 में भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित जिला बन गया है दीव। दीव, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश के एक जिला भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित जिला बन गया है। इसने अपनी 11.88 मेगावाट की क्षमता से अपनी सभी बिजली की मांग को पूरा किया है।
अगला है 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? राइट आंसर है ऑप्शन बी शाहरुख खान और विक्रांत मैसी 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है। अगला है हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बना है? राइट आंसर ऑप्शन सी बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है। होले मट्टी नेचर फाउंडेशन द्वारा 2024-25 में किए गए कैमरा ट्रैप सर्वे में पाया गया बेंगलुरु जंगली तेंदुआ की आबादी 80 से 85 पहुंच गई, जो मुंबई की ज्ञात आबादी से अधिक है। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी श्रीलंका और भारत। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन श्रीलंका और भारत में किया गया। संस्करण था 13वां। कुल टीम 8 थी। मेजबान देश श्रीलंका और भारत। आयोजन तिथि 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025। विश्व एड्स दिवस 2025 कब मनाया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी 1 दिसंबर को। प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इस साल की थीम थी ओवरकमिंग डिसरप्टिंग ट्रांसफार्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स। विश्व एड्स दिवस 1988 के बाद से 1 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। उद्देश्य है HIV संक्रमण के प्रसार की वजह से एड्स महामारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना। विमेंस प्रीमियर लीग यानी WPL 2026 की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बन गई हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी दीप्ति शर्मा। WPL की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी दीप्ति शर्मा बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर आपको बता दूं जो WPL है इस पहला टूर्नामेंट 2023 में हुआ था। सबसे सफल टीम है मुंबई इंडियंस 2 बार। सर्वाधिक रन है नेट साइबर ब्रांड 1027 रन। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई है? राइट आंसर ऑप्शन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना आयोजित की गई। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? राइट आंसर ऑप्शन सी केरल। केरल देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बना है। विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी चौथा। विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का चौथा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है। अगला प्रश्न, 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर ऑप्शन सी द हेग नीदरलैंड में 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। स्थापना 4 अप्रैल 1949। सदस्य देश हैं 32, 30 यूरोपीय और 2 उत्तरी अमेरिकी देश। प्रमुख है मार्क रूटे। फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? राइट आंसर है ऑप्शन सी रोशनी नाडर भारत की सबसे अमीर महिला बन गई हैं। सितंबर 2025 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? सर ऑप्शन सी मोहनलाल। सितंबर 2025 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 मोहनलाल को दिया गया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। पहली प्राप्तकर्ता देविका रानी। विजेता को 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, 1 स्वर्ण कमल पदक और 1 शॉल दिया जाता है। ये मंत्रालय केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न, सतीश शाह कौन थे जिनका 74 साल की आयु में निधन हो गया? सर ऑप्शन डी अभिनेता। सतीश शाह प्रसिद्ध अभिनेता थे जिनका 74 साल की एज में निधन हो गया। मार्च 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खिताब किसने जीता है? सर ऑप्शन है अपने देश भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीत लिया है। देखिए भारत तीसरी बार विजेता बना। उपविजेता रहा न्यूजीलैंड। फाइनल में मैन ऑफ द मैच रहे रोहित शर्मा। प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला रचिन रविंद्रा को, न्यूजीलैंड के हैं। गोल्डन बॉल मैट हैंडी को, न्यूजीलैंड के। गोल्डन बैट रचिन रविंद्र, न्यूजीलैंड के। अक्टूबर 2025 में किसे CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सर ऑप्शन सी प्रवीर रंजन को CISF का नया महानिदेशक बनाया गया। स्थान लिया राजविंदर सिंह भट्टी का। फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना 10 मार्च 1969। मुख्यालय नई दिल्ली। अगला प्रश्न, बालोद भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बन गया किस राज्य में है? राइट आंसर है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। बालोद जो है ऑफिशियली भारत का पहला आधिकारिक बाल विवाह मुक्त जिला बना, छत्तीसगढ़ में है। बालोद छत्तीसगढ़ में है। यह भारत का पहला जिला है जिसे आधिकारिक तौर पर बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया। बालोद का दर्जा पिछले 2 वर्षों में 436 ग्राम पंचायतों और 9 शहरी निकायों में बाल विवाह का मामला दर्ज न होने के बाद दिया गया। अगला प्रश्न है,
एनसीसी यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर का महानिदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? सर ऑप्शन सी, वीरेंद्र वत्स को एनसीसी का नया महानिदेशक बनाया गया। स्थापना हुई थी एनसीसी की 16 जुलाई 1948, मुख्यालय नई दिल्ली। आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन। निम्न में से किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, चाइना में। चाइना में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है। पुल का नाम है हुआ जियांग ग्रैंड कैनन ब्रिज। ऊंचाई 625 मीटर। स्थान गुइझोउ प्रांत, चाइना। निर्माण, इस पुल के बनने से घाटी के दोनों किनारों के बीच यात्रा का समय घट जाएगा, 2 घंटे से 2 मिनट हो जाएगा। कौन भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बन गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है चंडीगढ़। चंडीगढ़ भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बन गया है। पंडित छन्नूलाल मिश्रा का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन डी, शास्त्रीय गायक। पंडित छन्नूलाल मिश्रा शास्त्रीय गायक थे जिनका 89 साल की उम्र में निधन हो गया। अक्टूबर 2025 में किस देश ने बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहे चक्रवात को मोन्था नाम दिया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, थाईलैंड। देखिए जो मोन्था काफ़ी चर्चा में रहा, इसका नाम जो है थाईलैंड ने दिया है। डिटेल में देखते हैं। बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहे चक्रवात मोन्था का नाम थाईलैंड ने दिया है। थाईलैंड उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में चक्रवातों के नामकरण में योगदान देने वाले 13 सदस्यों में से एक है। मोन्था का नाम सुधा थाईलैंड ने दिया था। थाई भाषा में मोन्था का अर्थ है सुंदर फूल या सुगंधित फूल। उत्तरी हिंद महासागर में चक्रवातों के नामकरण के लिए सदस्य देशों के पहले से तय सूची में नाम लिए जाते हैं। सितंबर 2025 में बीसीसीआई का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? आंसर है ऑप्शन सी, मिथुन मनहास को बीसीसीआई का नया अध्यक्ष चुना गया है। रोजर बिन्नी की जगह लिया और 37वें निर्वाचित अध्यक्ष हैं। फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। भारत में बीसीसीआई क्रिकेट मैच रेगुलेट करता है। स्थापना 1928, मुख्यालय मुंबई। अध्यक्ष मिथुन मनहास। किसे शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, मारिया मचाडो को शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया। ये वेनेजुएला की विपक्षी नेता हैं। इनको मिला है लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए। इनका संगठन का नाम है सुमाते। अगला प्रश्न है, किसे 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, लाजस्लो क्रास्नहोरकोई को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया। एक हंगेरियन उपन्यासकार, पटकथा लेखक है। कठिन और जटिल शैली के लिए जाने जाते हैं। देखिए पहले भारतीय विजेता कौन थे साहित्य में? रविन्द्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 में गीतांजलि के लिए दिया गया। यहाँ से एक क्वेश्चन आप पक्का मान लीजिए एग्जाम के लिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बन गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोल्डोवा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश बन गया है। देखिए इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की आधारशिला जनवरी 2016 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति ने रखी। यह भारत में स्थित पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अगला क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? राइट आंसर है ऑप्शन है, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड या सेना 38वें राष्ट्रीय खेल की मेडल टैली में टॉप पर रहा। देखिए सेना की टीम ने 38वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 121 पदक के साथ, जिसमें 68 स्वर्ण, 26 रजत, 27 कांस्य थे, टॉप पर रहा। राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी जीती। यह सेना टीम के लिए 5वीं राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी है। इसका आयोजन किया गया उत्तराखंड में। अगला प्रश्न, भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है 85। भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 85 रैंक दी गई है। किस देश ने पीएम मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार दिया है? आंसर ऑप्शन सी, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना देश ने पीएम मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार दिया है। भारत के मेरी पंचायत ऐप ने WSIS प्राइजेस 2025 चैंपियन अवार्ड किस श्रेणी में जीता? राइट आंसर ऑप्शन है, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता। मेरी पंचायत ऐप ने सांस्कृतिक और भाषाई विविधता श्रेणी में जो है अवार्ड जीता है। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 किसे मिला है? सर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि मैरी ई ब्रांका, फ्रेड रैम्सडेल और सिमोन साकागुची को नोबेल पुरस्कार दिया गया। यह आप फोटो में देख सकते हैं। मैरी ब्रांका अमेरिका की, फ्रेंस रैम्सडेल अमेरिका के, सिमोन साकागुची जापान के हैं। क्यों मिला है? पेरीफेरल इम्यून टॉलरेंस के लिए दिया गया है।
इन्होंने खोज की शरीर के शक्तिशाली इम्यून सिस्टम को कैसे कंट्रोल किया जाता है ताकि गलती से हमारे अपने अंगों पर हमला ना करें। 70वां फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? आंसर है ऑप्शन डी, यानी कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन। कार्तिक आर्यन चंदू चैंपियन के लिए और अभिषेक बच्चन को आई वांट टू टॉक के लिए दिया गया सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड आलिया भट्ट को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक और अभिषेक। आयोजन अहमदाबाद। बेस्ट डायरेक्टर किरण राव। संस्करण 70वां। शुरुआत हुई थी फिल्म फेयर पुरस्कारों को 1954 में। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य बन गया है। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला है? राइट आंसर ऑप्शन सी, दीप्ति शर्मा। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया दीप्ति शर्मा को। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 115वां। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत को 115वां स्थान दिया गया। सबसे शांतिपूर्ण देश आइसलैंड। प्रकाशन जो है जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। अगला है, अक्टूबर 2025 में किस शहर में 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? आंसर ऑप्शन सी, दुबई में। दुबई में 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था सम्मेलन आयोजित किया गया है। देखिए सम्मेलन 1 से 2 अक्टूबर को दुबई में हुआ। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजन किया दुबई सुप्रीम काउंसिल ऑफ एनर्जी। एशिया कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? आंसर है ऑप्शन बी, भारत ने। भारत ने एशिया कप 2025 जीत लिया है। मेजबानी यूएई में। प्लेयर ऑफ द सीरीज अभिषेक शर्मा। सर्वाधिक रन अभिषेक शर्मा। सर्वाधिक विकेट कुलदीप यादव। फाइनल में मैन ऑफ द मैच तिलक वर्मा। विजेता टीम को राशि 2.6 करोड़। टाइटल स्पॉन्सर डीपी वर्ल्ड। अगला प्रश्न, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, जो रूट। जो रूट जो है टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अगला है, यूएस ओपन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर्यना सवालेंका। यूएस ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है। यूएस ओपन 2025 के पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, कार्लोस अल्कराज ने मेन सिंगल का टाइटल जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? सर ऑप्शन है विश्वनाथन आनंद कप। फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर विश्वनाथन आनंद कप रखा गया है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 खिताब किस देश ने जीता है? अपने देश भारत ने आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल जीत लिया है। 47 साल के लंबे इंतजार के बाद इतिहास रच दिया टीम इंडिया ने और साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर जो है फाइनल खिताब जीत लिया है। किसे भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है? आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेबोरेट, जॉन एम मार्टिनिस, इन तीनों को दिया गया भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025। ट्रिक याद रखिए, क्लार्क, डेबोरेट और मार्टिनिस तीनों ने किया फिजिक्स को मिस। ये दिया गया विद्युत परिपथों में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन की खोज के लिए दिया गया। अगला प्रश्न है, आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? आंसर है ऑप्शन सी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2025 खिताब जीत लिया। फाइनल मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया जिसमें आरसीबी ने पंजाब किंग्स को 6 रन से हराकर अपना पहला आईपीएल टाइटल जीत लिया है। पर्पल कैप यानी सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी को प्रसिद्ध कृष्णा 15 मैचों में 25 विकेट। ऑरेंज कैप दिया गया सबसे ज़्यादा रन साई सुदर्शन 15 मैचों में 759 रन। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सूर्य कुमार यादव। टाइटल स्पॉन्सर टाटा समूह। पहला मैच खेला गया था आईपीएल का 2008 में। नवंबर 2025 में किसे बुकर पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया? सर है ऑप्शन डी, डेविड सेजले। डेविड सेजले को बुकर पुरस्कार 2025 दिया गया है। इन्होंने अपने उपन्यास फ्लैश के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार जीता। अंग्रेजी भाषी दुनिया में शीर्ष पुरस्कारों में से जीतने वाले पहले हंगेरियन लेखक बन गए। बुकर पुरस्कार की स्थापना 1969 ब्रिटेन में हुई थी। बुकर पुरस्कार मूलतः अंग्रेजी में लिखे गए तथा बुकर पुरस्कार यूके एवं आयरलैंड में प्रकाशित किसी भी उपन्यास को दिया जाता है, चाहे उसके लेखक की राष्ट्रीयता कुछ भी हो। कौन भारत की 26वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं?
सर ऑप्शन डी सरयू वेलपुला भारत की 26वीं ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। कौन सा देश दुनिया का पहला न्यूक्लियर रेसिस्टेंट आर्टिफिशियल तैरता हुआ आइलैंड बना है? सर ऑप्शन बी चाइना। चाइना जो है बना रहा है दुनिया का पहला न्यूक्लियर रेसिस्टेंट आर्टिफिशियल तैरता हुआ आइसलैंड। किसने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस द्वारा रिसर्च कैटलिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सर ऑप्शन डी अजीम प्रेम जी को आईएसबी द्वारा रिसर्च कैटलिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। आईएसबी ने विप्रो के संस्थापक अध्यक्ष अजीम प्रेम जी को भारत के अनुसंधान ज्ञान को मजबूत करने के लिए रिसर्च कैटलिस्ट अवार्ड दिया गया। यह पुरस्कार इनसाइट्स फोरम में प्रदान किया गया। भारत का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट का नाम क्या है जिसने श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा? सर ऑप्शन है CMS-03। सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट का नाम है CMS-03। इसका वजन है लगभग 4400 ग्राम। ये भारतीय धरती से जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट प्रक्षेपित होने वाला सबसे भारी संचार उपग्रह होगा। पिछले मिशन ने चंद्रयान 3 मिशन को प्रक्षेपित किया था जिसमें भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश बना था। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 किस प्रसिद्ध गायक को प्रदान किया गया? सर ऑप्शन सी सोनू निगम। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 सोनू निगम को प्रदान किया गया। देखिए सोनू निगम को राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार सुगम संगीत में साधारण योगदान के लिए दिया गया। इसकी शुरुआत हुई थी 1984 में। यह पुरस्कार मध्य प्रदेश शासन द्वारा संगीत जगत में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कलाकारों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। अगला है G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? आंसर ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। थीम थी एकजुटता, समानता और स्थिरता। देखिए 2024 में यह ब्राज़ील में हुआ था। 2026 का शिखर सम्मेलन होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। स्थापना हुई थी 1999। पहला G20 शिखर सम्मेलन 2008 अमेरिका में हुआ था। किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? सर ऑप्शन है मिशेल बैचलेट को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मिशेल बैचलेट को यह पुरस्कार लैंगिक समानता, मानवाधिकार और लोकतंत्र में सुधार के उनके काम के लिए दिया गया। यह भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सम्मान में दिया जाता है। इसे निःशस्त्रीकरण विकास पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। स्थापना हुई थी 1986 में। यह पुरस्कार इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न, जनवरी 2025 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया है? सर है ऑप्शन उपयुक्त सभी मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार। इन खिलाड़ियों को दिया गया मेजर ध्यानचंद अवार्ड। देखिए 4 वर्षों की अवधि में किसी खिलाड़ी द्वारा सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इसमें 25 लाख रुपए दिए जाते हैं नगद और एक प्रशस्ति पत्र और इसमें प्रमाण पत्र पदक दिए जाते हैं। पहला पुरस्कार 1991-92 में विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। शतरंज के काफ़ी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। नवंबर 2025 में किसे भारत का 53वां मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? आंसर है ऑप्शन डी न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे हरिलाल जे कनिया। ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच किस खिलाड़ी को मिला है? आंसर ऑप्शन में स्मृति मंधाना जो कि भारत की हैं। ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। शेफाली वर्मा ने फाइनल में 87 रन बनाया, 2 विकेट लिया। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का क्या नाम है? राइट आंसर है ऑप्शन बी मैत्री। मैत्री सेकंड जो है नाम है। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम मैत्री 2 है। देखिए मैत्री की जगह लेगा, इसे 2029 तक क्रियाशील होने की उम्मीद है। किस राज्य में जनवरी 2026 में मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना लॉन्च की जाएगी? राइट आंसर है ऑप्शन सी पंजाब। पंजाब राज्य में मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना लॉन्च की जाएगी पंजाब में। देखिए पंजाब के CM हैं भगवंत सिंह मान। इन्होंने मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत रजिस्ट्रेशन शुरू करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य लोगों को 10 लाख रुपए तक का नगद रहित इलाज जो है उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 38वां राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी तेजस्विनी। देखिए जो 38वां राष्ट्रीय खेल है इसका मशाल का नाम था तेजस्विनी। एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, डिटेल में समझते हैं।
देखिए जो 38वां राष्ट्रीय खेल है इसका मेजबानी किया था उत्तराखंड ने, उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में, शुभंकर था मौली, टैगलाइन है संकल्प से शिखर तक। पदक तालिका में टॉप 3 है, नंबर 1 पर सर्विसेज, सेकंड पर महाराष्ट्र, थर्ड पर हरियाणा। देखिए जो 39वां जो ग्रीष्मकालीन खेल यानी कि जो 39वां राष्ट्रीय खेल है इसका जो मेज़बानी मेघालय में होगा 2027 में, और मेघालय पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी करेगा। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देख सकते हैं कंप्लीट 4 से 5 फैक्ट देखने को मिले हैं। टैगलाइन, शुभंकर, अगला खेल कहाँ पर होगा, सारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस तरीके से डिटेल में रहने वाला है। भारत को हाल ही में जारी की गई ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है चौथा स्थान। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को चौथा स्थान दिया गया है। देखिए भारत अमेरिका, रूस, चीन के बाद दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली सेना के रूप में उभरा है। भारत, अमेरिका पहले स्थान पर, रूस दूसरा, तीसरे पर चाइना और अपना भारत जो है चौथे नंबर पर है। देखिए छोटी सी अपडेट है, सबसे पहले एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको ये वाली क्लास की पीडीएफ फ्री में मिलेगी। पेड कोर्सेस पेड पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आपका जीके जीएस में नंबर कम आ रहा है, आप चाहते हैं कि जीके जीएस में आपका 100% अच्छा नंबर आप ला सके, एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, तो आप हमारे 999 वाला जो कोर्स स्पेशल ऑफर में 149 में मिल रहा है, इसको ले लीजिए। 14 सब्जेक्ट पूरे कवर हैं, इसमें कंप्लीट सारे सब्जेक्ट कवर किए गए। वीडियो कोर्स प्लस पीडीएफ फाइल है। इसके लिए आपको पेड कोर्स में जाके पेमेंट करना होगा 149 का। ये कोर्स आपको माई कोर्स में शो होने लगेगा, तो इसको सबसे पहले कर लीजिए। और जनरल साइंस का कोर्स आपको 99 में मिल जाएगा, जिसको आप ले सकते हैं हमारे एप्लीकेशन से। जनरल हिंदी का कोर्स बुक्स भी लॉन्च हो चुकी है, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दिसंबर 2025 में किसे हाल ही में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है दीपावली। देखिए जो दीपावली त्यौहार है इसको यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया। दीपावली जो कि प्रकाश का त्यौहार है, इसको मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में यानी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया, जिसका फुल फॉर्म है, यूनेस्को की बात करें, यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945, मुख्यालय पेरिस, फ्रांस, सदस्य देश 194 सदस्य देश। यूनेस्को का फुल फॉर्म और इसका हेडक्वार्टर तो कई बार रिपीट हुआ है फ्रेंड्स, 5 से 10 बार ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया है ये, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर तो जरूर याद रखिए। नेक्स्ट है पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी रवीना टंडन को। रवीना टंडन को पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार प्रदान किया गया। किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक खोला गया है? राइट आंसर ऑप्शन है अपने इंडिया में। देखिए अपने भारत में दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक जो है खोला गया है। नेक्स्ट है किस राज्य को हाल ही में नक्सलवाद मुक्त घोषित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश राज्य को हाल ही में नक्सलवाद मुक्त जो घोषित किया गया एमपी को। नेक्स्ट है किस राज्य में कल्याण सिंह नगर नामक 76वां जिला बनाया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह नगर नामक 76वां जिला जो है बनाया जाएगा यूपी में। अगला क्वेश्चन है पॉल बिया निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दुनिया के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति बन गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन है कैमरून। देखिए जो पॉल बिया हैं ये कैमरून की और दुनिया के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति बन गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भारत को महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में कौन सा स्थान दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी 131वां स्थान। भारत को महिला शांति सुरक्षा सूचकांक में 131वां स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है अक्टूबर 2025 में किसे कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी रंजना प्रकाश देसाई को कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे टाइम मैगजीन द्वारा सीईओ ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी नील मोहन। देखिए टाइम मैगजीन द्वारा सीईओ ऑफ द ईयर चुना गया नील मोहन को। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन 16 साल से कम उम्र के किशोरों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है 16 साल से कम उम्र के किशोरों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। 2026 को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। इसका उद्देश्य है कृषि खाद्य प्रणालियों में महिला किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1945 में, मुख्यालय न्यूयॉर्क में, सदस्य देश 193।
इसके 6 प्रमुख अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2026 में किसे भारत का 53वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी न्यायमूर्ति सूर्यकांत। नवंबर 2025 में भारत का 53वां मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत को नियुक्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को नई दिल्ली में। अनुच्छेद 124 के तहत स्थापना की गई है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हरिलाल जे कनिया। किस राज्य को परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पंजाब राज्य को ये स्थान प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में भारत के कितने वेटलैंड्स को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया जिससे कुल संख्या 94 हो गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी 2। डिटेल में देख लेते हैं। तो बिहार से 2 नई आर्द्रभूमि, बक्सर में गोकुल जलाशय, पश्चिम चंपारण में उदयपुर झील। अब टोटल 94 जो है साइट्स हैं। देखिए जो रामसर कन्वेंशन है ये क्या है? 1971 में ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका उद्देश्य है भूमियों का संरक्षण और सतत उपयोग। इसमें भारत कब शामिल हुआ था? 1982 में। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी गुजरात। गुजरात जो है क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य बन गया है। निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन है भारत में। निशानेबाजी वर्ल्ड कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन भारत में किया जाएगा। किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन डी पंजाब राज्य में। अक्टूबर 2025 में भारत की पहली स्वदेशी चिप लॉन्च की गई। इस चिप का नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी विक्रम 32। भारत की पहली स्वदेशी चिप का नाम है विक्रम 32। ये भारत की पूरी तरह स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप है। सेमीकॉन इंडिया 2025 कार्यक्रम में इसको लॉन्च किया गया। यह चिप 32 बिट डेटा को प्रोसेस करने में सक्षम है और इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। निम्न में से किसे पहला फीफा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सर ऑप्शन है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप को पहला फीफा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। E.M. सुब्रमण्यम किस संगीत वाद्य से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी घाटम। देखिए E.S.M. सुब्रमण्यम जो है घाटम संगीत वाद्यम से जुड़ी एक संगीत प्रसिद्ध हस्ती थे। अगला है, भारत का पहला PM मित्र पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भारत का पहला PM मित्र पार्क बनाया जा रहा है। तो देखिए भारत के प्रधानमंत्री ने धार जिले में इसको शुभारंभ किया है। ये पहल भारत के वस्त्र क्षेत्र को पुनर्जीवित करने में दिशा बढ़ा करेगी। अगला है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी मैडिसन कीज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल खिताब जीता है। जुलाई 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन डी रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। देखिए मेजबानी किया ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा। थीम थी शांति और सुरक्षा तथा वैश्विक शासन में सुधार। ब्रिक्स एक अंतर सरकारी संगठन, इसमें 10 सदस्य देश हैं: ब्राज़ील, रूस, भारत, चाइना, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात। स्थापना हुई थी 16 जून 2009 को। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश में आयोजित ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर चेकिया। चेकिया देश में आयोजित ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी 85। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक 85। जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स। टॉप पर सिंगापुर, भारत 85 है। भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बन गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी लद्दाख। लद्दाख भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला बन गया है। हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बना है? राइट आंसर ऑप्शन सी बेंगलुरु। बेंगलुरु भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है। 25वें संघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? सर ऑप्शन डी चीन के तियानजिन में 25वां संघाई सहयोग संगठन का आयोजन किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रकृति के साथ सामंजस्य। पर्यावरण दिवस 2025 की थीम है प्रकृति के साथ सामंजस्य। किस राज्य के खींचन और मेनार वेटलैंड्स को रामसर टैग प्राप्त हुआ है?
राइट आंसर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य के खींचन और मेनार वेटलैंड्स को रामसर टैग प्राप्त हुआ। अगला है, कौन अक्टूबर 2025 में मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज जीतने वाली भारत की पहली महिला जो है बन गई हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नूपुर। यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी सौरी सिंह। सौरी सिंह जो है अक्टूबर 2025 से मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। कहाँ भारत का पहला AI+ कैंपस स्थापित किया गया है? सर ऑप्शन है अमरावती आंध्र प्रदेश में भारत का पहला AI+ कैंपस स्थापित किया गया। भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है? आंसर ऑप्शन डी वन नेशन वन मिशन एंड वन प्लास्टिक पोल्यूशन। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी कनक बधवार। कनक बधवार ने जो है स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन है केरल। केरल जो है भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है। 1 अक्टूबर 2025 को 89 वर्ष की आयु में किस प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक और पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता का निधन हो गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी पंडित छन्नूलाल मिश्रा का निधन हो गया, जो कि प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक और पद्म विभूषण थे। पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो किसी भी क्षेत्र में असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। पंडित छन्नूलाल मिश्रा को 2020 में इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री कार्यालय के नए परिसर को हाल ही में किस नाम से जाना जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन है सेवा तीर्थ। ऑप्शन सी सेवा तीर्थ। PMO का अब नया नाम होगा सेवा तीर्थ। PMO का अब नया नाम होगा सेवा तीर्थ यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में NDA को कुल कितनी सीट मिली है? आंसर है ऑप्शन ए 202 सीट। देखिए बिहार विधानसभा चुनाव में इंडिया को कुल 202 सीट मिली है। NDA को 202 सीट मिली, इसमें से कि भाजपा को 89, JDU को 85, लोजपा को 19 और NDA अन्य को 9। महागठबंधन को टोटल 35 सीट मिली, इसमें जन स्वराज को 0। अगला है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 193 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर ऑप्शन 130वां स्थान। HDI में भारत को 130वां स्थान दिया गया। टॉप कंट्री है आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे। भारत का स्थान 130वां। अंतिम स्थान दक्षिण सूडान। टॉप कंट्री टोटल कंट्री 93 है। जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। गठन 22 नवंबर 1965। मुख्यालय न्यूयॉर्क। प्रमुख है आचिम स्टीनर। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का क्या नाम है? राइट आंसर ऑप्शन बी मैत्री 2। अनुसंधान स्टेशन जो भारत का बनाया जा रहा है उसका नाम है मैत्री 2। इसका मैत्री 2 नाम है। चौथा अनुसंधान स्टेशन है। यह पूर्व मैत्री केंद्र की जगह लेगा। 2029 तक क्रियाशील होगा। IPL 2025 खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी RCB ने। RCB ने IPL 2025 का फाइनल मुकाबला जीत लिया है। ठीक है, देखिए 3 जून को हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। RCB ने पंजाब किंग्स को 6 रन से हराया था। पर्पल कैप सबसे ज़्यादा विकेट प्रसिद्ध कृष्णा ने लिए। 15 मैचों में 25 विकेट, इनको पर्पल कैप दिया गया। ऑरेंज कैप साई सुदर्शन को 15 मैचों में 759 रन। IPL 2025 मोस्ट वेल्युएबल प्लेयर सूर्य कुमार यादव। 2025 का टाइटल स्पॉन्सर थे टाटा ग्रुप। पहला IPL मैच 2008 में खेला गया था। अगला है, 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? राइट आंसर ऑप्शन में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड या सेना। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है राष्ट्रीय खेलों में 121 पदक, जिसमें 68 स्वर्ण, 26 रजत, 27 कांस्य के साथ टॉप पर रहा। ठीक है, सेकंड पर महाराष्ट्र, थर्ड पर हरियाणा। भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? 85। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 115वां स्थान। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को 115वां स्थान दिया गया। सबसे शांतिपूर्ण देश है आइसलैंड। जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। एशिया कप 2025 खिताब किस देश ने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन बी भारत देश ने। भारत ने एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला जीता है। मेजबानी UAE। प्लेयर ऑफ द सीरीज अभिषेक शर्मा। सर्वाधिक रन अभिषेक शर्मा। सर्वाधिक विकेट कुलदीप यादव। फाइनल मैन ऑफ द मैच तिलक वर्मा। विजेता टीम को राशि 2.6 करोड़। टाइटल स्पॉन्सर DP वर्ल्ड। ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 खिताब किस देश ने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन बी अपने देश भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर जीत लिया ये खिताब। 52 रन से साउथ अफ्रीका को हरा 47 साल बाद जीता है खिताब।
किसे भौतिकी को नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट, जॉन एम मार्टिनिस। एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, क्लार्क, डेवोरेट और मार्टिनिस तीनों ने किया फिजिक्स को मिस। क्यों दिया गया है? विद्युत परिपथ में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन के लिए दिया गया। जनवरी 2025 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ई यानी मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार। इन चारों खिलाड़ियों को दिया गया मेजर ध्यानचंद्र। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार पिछले 4 वर्षों की अवधि में किसी खिलाड़ी द्वारा सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। यह युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इसमें एक पदक, पत्र, 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। पहला पुरस्कार दिया गया था पहली बार, देखिए जो मेजर ध्यानचंद्र है ये दिया गया था विश्वनाथन आनंद को दिया गया था 1991-92 में। इसका पुराना नाम था राजीव गांधी खेल रत्न। प्रतिस्पर्धी T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए सुनील नरेन जो है बन गए हैं। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट क्वेश्चन देख लिए। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। ये वीडियो कोर्स PDF फाइल 149 वाला जरूर लीजिए, ऑल एग्जाम्स के लिए बेस्ट कोर्स है ये। और ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और जनरल साइंस का कोर्स है, हमारी बुक भी लॉन्च हो चुकी है। सभी क्लास की PDF, सभी बेस्ट PDF जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले सकते हैं। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में बताएं क्लास कैसी लगी। थैंक यू।